हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है जीवन की यात्रा। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में एक नया राजमार्ग बनवाया और राजमार्ग बनवा के अब वो जनता को उसे समर्पित करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले राजा ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस राजमार्ग पर जो भी कोई अपनी यात्रा मतलब सफर करे और उसके बारे में हमें बताए कि उसका सफर किसका सफर मतलब सबसे ज्यादा अधिक अच्छा रहा, वो मैं जानना चाहता हूँ। जो विजेता होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब सब लोगों ने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मतलब बड़ी अच्छी प्रतियोगिता रखी है राजा ने। तो लोग कोई अपने रथ पे सवार होके और कोई नए नए कपड़े पहन के और कोई नए जूते खरीद के कि मैं पूरा पैदल चलूंगा एकदम। कोई गाड़ी से जाने लगा, गाड़ी मतलब रथ वगैरह से या जो भी उस वक्त उस जमाने में था, मतलब लोग रथ से और पैदल जिसको जैसा संभव लगा, जिसके लिए जैसा संभव हुआ वो वैसे उस राजमार्ग पर चलने लगा। अब सारे लोग आते गए राजा के पास। दिन में मतलब दिन का वक्त हुआ, राजा के पास सुबह से लोग मतलब आने लगे अपनी यात्रा के बाद, अपना वृत्तांत सुनाने लगे। तो सबने एक ही शिकायत करी राजा से कि राजा जी, उस आपने राजमार्ग तो बहुत अच्छा बनवाया है, बहुत ही बढ़िया सुगम है, एकदम अच्छा सरल अच्छा बनाया है, लेकिन उसके बीचों बीच एक इतना गंदा मतलब मिट्टी का और पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। उसको आप पहले साफ करवाइए, तभी वो राजमार्ग जो है लोगों के उपयोग करने के लायक रहेगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा एक एक करके सबकी बात सुनता रहा और सबकी बात के बाद यही कहा कि ठीक है, मैं ये सब करवाऊंगा। तो जब काफी शाम हो गई तब एक नवयुवक वहां पर आया जिसके कपड़े बहुत ही मैले और जिसके जूतों में इतनी मिट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा मतलब बक्सा था। तो उसने आके वो बक्सा वहां पर रखा और राजा जी से कहा कि मैं जब सफर कर रहा था, सारा सफर तो आसानी से कट गया, लेकिन जब मैं मतलब अंतिम छोर पे पहुंचा, जब मतलब आपके राजमहल के बिल्कुल निकट आने को हुआ, तो वहां पे उसी राजमार्ग में एक बहुत बड़ा मिट्टी और पत्थरों का ढेर था। तो उस मिट्टी पत्थर के ढेर को मैंने सोचा कि ऐसे ही पड़ा कर रहने दूं, आपने इतना बड़ा राजमार्ग बनवाया तो क्यों ना मैं इस मिट्टी पत्थर के ढेर को साफ करूं। तो जब मैं उसे साफ करता रहा, हटाते रहा, मिट्टी पत्थर को साइड करता रहा, और तो मैंने देखा यहाँ पे एक बक्सा पड़ा है। अब ये बक्सा आप देख लीजिए किसका है और जिसका है आप उस तक पहुंचा दीजिए। तब राजा ने बोला कि तुमने ये जो बक्सा लाए हो ये सब तुम्हारा हो गया। उसने कहा नहीं नहीं राजा जी, ये मेरा नहीं हो सकता, मेरा तो है ही नहीं, ये जिसका है उस तक पहुंचाइए। राजा जी ने कहा ये किसी का नहीं है, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मैंने ही छुपा के रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने लोग ऐसे हैं जो कि जो है मेहनत करना चाहते हैं, जो इतने पूरे राजमार्ग पर चले, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे इतना मिट्टी का ढेर है तो चलो हम इसको हटा दें। लेकिन तुमने अपनी जो है मेहनत करी, तुमने इस सारे कूड़े के ढेर को, मिट्टी के ढेर को साइड करा और उसके बाद तुम ये बक्सा उठाकर यहाँ तक लाए और तुमने ये भी झांकने की कोशिश नहीं करी कि इसमें है क्या। तो ये तुम्हारा इनाम है। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का आशय ये है कि हमारे जीवन रूपी यात्रा जो हम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। भगवान उस राजा की तरह हमें मतलब हम जब भगवान के पास पहुंचने वाले हैं उससे पहले हमारे लिए भी कई मुसीबतों के ढेर होते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो भगवान हमें मतलब इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मुसीबतों के पड़ाव को धीरे धीरे करके हटा के कम करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है मुसीबतों का आना तो एक जीवन में मुसीबत का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे बाहर निकल के आना वो हमारे लिए आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जीवन की कला यही है कि अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। और जैसा कि कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है तो भगवान का नाम जपते रहिए, थोड़ा भी जितना भी समय मिलता है। और इस चीज में मैं जानती हूँ बहुत ही मुसीबत आती है, क्योंकि मैं खुद भी जब जब भगवान को याद करने की कोशिश करती हूँ दिमाग में कितने सारे विचार चलते रहते हैं। तो उनको भी आने दीजिए विचारों को, क्योंकि ऐसे जब वो आएंगे तभी वो बाहर निकलेंगे और जब फिर हमारा जो है दिमाग में थोड़ा सा स्पेस बनेगा तभी हम भगवान को याद कर करके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो भगवान का नाम जपते रहिए, पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाइए, 1 का 10 गुना फल याद रखिए। और इसी के साथ आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। धरती माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा धन्यवाद।